मैं आज आपसे पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको 5 सच बताऊंगा आपकी लाइफ के। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत है तो ही ये वीडियो देखिएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या नाम है उसका? जरा बताना तो, क्योंकि अगले 5 साल बाद वो बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा। या तो वो आपको छोड़ देगा या आप उसे छोड़ दोगे, या तो आपका किसी बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाएगा तो आप उसे छोड़ दोगे, या फिर उसको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक बहुत अच्छे कोर्स में वो एडमिशन ले लेगा, एक बहुत अच्छे करियर में वो चला जाएगा और वो आपको छोड़ देगा। आप सोचते रह जाओगे ये कब हुआ, कब वो मुझसे दूर हो गया, पता ही नहीं चला, और अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा। आप पढ़ना नहीं चाहते मत पढ़िए, लेकिन आपका वो दोस्त पढ़ रहा है, बस आपको नहीं बता रहा है। एक दिन करेगा वो आपको फोन, वही दोस्त जिसके साथ आप रात दिन सड़क के चक्कर लगाते हो, अपना इंपॉर्टेंट टाइम किल करते हो। वो फोन करके आपसे कहेगा कि मेरा तो उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं तो बाहर पढ़ने जा रहा हूं, मेरे पापा ने तो मुझे ये बिजनेस करवा दिया है। उस दिन आप खुद को बहुत अकेला महसूस करोगे। ना जाने ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा बेस्ट क्यों नहीं रहते, क्यों ये हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? ये समाज, ये लोग कुछ नहीं कहते जब तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारा पद, तुम्हारा डेजिग्नेशन, तुम्हारी अचीवमेंट लगी होती है। जब तुम कोई आईपीएस होते हो, तुम कोई आईएएस होते हो, तुम कोई डॉक्टर होते हो, इंजीनियर होते हो, या तुमने कोई बहुत बड़ा काम किया होता है, उसके बाद ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सब मिलकर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तारीफ करते हैं। तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, तुम लोगों से बहुत बात करते हो या बिल्कुल बात नहीं करते, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है वो है तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम गांव से आते हो या शहर से? ये सारे सवाल बेईमानी है। दरअसल कामयाबी एक ऐसा तमाचा है, जब वो लोगों के मुंह पर पड़ता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो तुमसे सवाल पूछ सके। क्या किसी में हिम्मत है कि किसी आईपीएस से, किसी आईएएस से, किसी बहुत बड़े डॉक्टर से, वकील से ये पूछ सके कि वो कहां से आता है, वो छोटे गांव से है कि बड़े शहर से, उसकी जाति क्या है? नहीं, ये सवाल तो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया होता, जिन्होंने कोशिश नहीं की होती। वरना पढ़ाई लिखाई करके अपनी जिंदगी में इंसान वहां पहुंच सकता है जहां किसी की औकात नहीं रहती कि वो उससे इस तरह का कोई सवाल भी पूछ सके। सच तो यह है कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारा ओहदा ही तुम्हारी असली जाति है, और तुम्हारी पोजीशन और अचीवमेंट्स ही तुम्हारा असली धर्म है। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम कहां से आए हो, किस समुदाय से हो, किस खानदान से हो, किसी की हिम्मत ही नहीं। पैसा बड़ा होता है या प्यार? आप में से बहुत से लोग कहेंगे प्यार। अगर ऐसा है तो फिर जो इंसान किसी लंबी गाड़ी से उतरता है उसी को कामयाब क्यों कह दिया जाता है? जिस इंसान के पास बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, महंगे फोन होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसी को कामयाब क्यों मान लिया जाता है? क्यों किसी अमीर को गैर लोग भी अपना रिश्तेदार कहने लग जाते हैं और किसी गरीब को अपना रिश्तेदार कहने से भी कतराते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है वो होता है कितना कमाते हो, और उसी हिसाब से उसको मैच दिखाए जाते हैं। यानी प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। प्यार सबसे बड़ा होता है, प्यार पैसों से बड़ा होता है। ये बात लोग कहते तो हैं पर मानते नहीं। आप अभी जाके आईने में अपनी शक्ल देखिए, कैसे दिखते हैं आप? वाह, क्या शक्ल है, क्या रंग है, क्या कदकाठी है, क्या रूप है, आप तो बहुत सुंदर हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपने कितने ही अच्छे अच्छे फिल्टर लगा के फोटो डाल लो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब सुंदर नहीं है, बस उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने पढ़ लिख कर क्या कमाया है, कितनी इज्जत, कितनी दौलत और कितनी शोहरत उन्होंने हासिल की है, उससे फर्क पड़ता है। हम उनसे ज्यादा सुंदर किसी को इमेजिन ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे किसी कंपनी के बाहर खड़े हुए,
जो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं, जिनकी कद काठी बहुत अच्छी है, जो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरो हो, जैसे कोई हीरोइन हो, लेकिन उनकी जो हालत है वो बद से बदतर है। उनसे कभी बात करके देखना, उनके मन में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिले। पछतावा ना पढ़ने का, सही समय पर पढ़ाई ना करने का, ये एक पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी सताता है। क्या हुआ? आंखें खुल गईं? सुन लिया सच? ये वो सच है जो तुम्हें जीवन में कभी ना कभी खुद महसूस होगा, और उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। ये वर्ड्स तुम्हारे कानों में गूंजेंगे। अभी भी समय है, उठाओ अपनी किताब, अपनी बुक्स उठाओ और पढ़ाई करने में लग जाओ, क्योंकि यही एक तरीका है जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाएगा। कोई नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो, तुम कामयाब हो जाओ। सिर्फ तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और कभी भी तुम्हारा पढ़ाई करते हुए मन भटकने लगे, आलस आने लगे, तो ये सच अपने मन में दोबारा दोहरा लेना। फिर तुम्हें किसी और वजह की जरूरत नहीं होगी कि क्यों मुझे पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत कामयाब होगे। लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू।